आज चैप्टर 3 त्रिकोणमिति फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। त्रिकोणमिति के अंदर आपने 10th क्लास में जो पढ़ा है उससे हम एडवांस लेवल इसमें थोड़ा देखेंगे। उसका सामान्य ज्ञान त्रिकोणमिति का आपको आना चाहिए। कैसे हम किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। और जिसे पता नहीं है तो वो एक बार 10th की बुक खोल के देख लें कि सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि हम त्रिकोणमिति के अंदर करते क्या हैं। त्रिकोणमिति का प्रयोग हम त्रिभुजों से संबंधित ज्यामितीय समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। मूलतः उसका कारण ये है। अब उसमें जब त्रिभुजों की बात आती है तो त्रिभुज में भुजाएं भी होती है, कोण भी होते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें कोण। कोण जब एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु से के परितः घूमने पर बनता है। यानी कि कोण कैसे बनते हैं, दो हमारे पास एक किरण है, किरण ये वाली किरण, ये एक किरण है। इस किरण का यहाँ पर एक प्रारंभिक बिंदु है। जब ये वाली किरण इस प्रारंभिक बिंदु, जो ये बिंदु है प्रारंभिक बिंदु के परितः चारों तरफ घूमती है, तब एक कोण बनता है। अब जो ये वाली किरण है वही जो मैं दिखाई दे रही है तुम्हें ग्रीन लाइन में, ये इसे हम कहेंगे प्रारंभिक भुजा। अब जैसे जैसे ये इस बिंदु के परितः घूमते जाएगी, मान लिया जाए ये इसकी अंतिम भुजा हो गई, तब हम इसको कहते हैं धनात्मक कोण। तो यहाँ पर जो कोण बना है दोनों के बीच जो हिस्सा होगा उसे हम कहेंगे कोण। इस कोण को हम क्या कहते हैं, धनात्मक कोण। यानी कि कोई भी किरण अपनी प्रारंभिक अवस्था से वामावर्त दिशा में घूमती है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है किरण की। अगर ये उल्टा घूमती है इस तरफ, कोई वामावर्त दिशा ये होगी, तब हमें धनात्मक कोण प्राप्त होता है। और अगर कोई भी किरण, ये प्रारंभिक भुजा होगी, ये अंतिम भुजा है। अब ये अंतिम भुजा कब आई, जब कोई किरण अपने प्रारंभिक स्थिति से दाहिनी ओर को घूमी, यहाँ दाहिनी ओर उल्टे हाथ की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ आई, तो ये बना हमारा ऋणात्मक कोण। यहाँ पर जो कोण बना उस कोण को हम कहते हैं ऋणात्मक कोण। अब जब कोण बन गया तो कोणों की मेजरमेंट भी पता होनी चाहिए। अब कोणों की मेजरमेंट की, जब हम कोणों का मेजरमेंट करते हैं तो सबसे पहले मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, डिग्री माप। सबसे पहले हम कोण को किस में लिखते थे, डिग्री में अभी तक। अब डिग्री माप क्या हुआ, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 3/60वां भाग कोण भाग को हम 1 डिग्री कहते हैं। यानी कि ये देखो, ये प्रारंभिक भुजा है और ये अंतिम भुजा है। प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण। एक पूर्ण परिक्रमण का मतलब हुआ ये हमारे यहाँ से घूमना शुरू किया और यहाँ से वापस यहीं पर आ गया, ये पूर्ण परिक्रमण हो गया। जब एक पूर्ण परिक्रमण होता है तो हमारा कितनी डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। अब इस 360 डिग्री का 1/360वां भाग, यानी कि 360 को 360 से डिवाइड कर देना है, तब इन्हें क्या लिखा है, पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग को हम 1 डिग्री कहते हैं। तब हमें किसका मान मिलता है, 1 डिग्री का मान मिलता है। डिग्री को हम ऐसे दिखाते हैं, 1 डिग्री के 60वां भाग। अब देखो 1 डिग्री का 60वां भाग, यानी कि 1 डिग्री का 1/60वां भाग में, यानी कि इसका 1/60 हिस्सा कर देंगे। 60वें भाग को हम 1 मिनट कहलाता है, जिससे हम एक 1 के ऊपर डैश साइन लगाते हैं, इसको 1 मिनट कहते हैं। फिर आगे आ जाता है 1 मिनट के 60वें भाग को हम 1 सेकंड कहलाता है, इसे हम 1 के ऊपर डबल डैश से लिखते हैं। यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट हुए, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। अब दूसरा रेडियन माप। रेडियन माप में हम क्या करेंगे, यह कोण नापने की दूसरी इकाई है जिसे हम रेडियन माप कहते हैं। अर्थात इकाई वृत्त के केंद्र पर, इकाई वृत्त का मतलब हुआ 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को
1 रेडियन कहते हैं। यानी कि किसी वृत्त के केंद्र पर इकाई चाप, यानी कि ये जो त्रिज्या है इस पर मैंने 1 लिखा है, यानी कि इकाई लंबाई होनी चाहिए, इसकी एक ही लंबाई होनी चाहिए। और इकाई ये भी त्रिज्याई है, ओ भी त्रिज्याई है, और ये ए से लेकर बी तक का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये इसका चाप है, इसकी लंबाई भी 1 है, 1 लिखा गया है। इस इकाई चाप की लंबाई के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है। अब देखो, ये वृत्त का केंद्र, ये हमारा एक चाप है, इकाई चाप। इस चाप की, ये हमारा वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर से भी एक लाइन गई और यहाँ से भी एक लाइन गई और यहाँ पर एक कोण बन गया। ये हमारा वृत्त का केंद्र है। इसको अगर मैं पूरा घुमाऊंगा तो ये वृत्त बन गया ये। तो इस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना उसे हम कहते हैं 1 रेडियन। यहाँ पर लिख के दिखा रखा है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या आर से नापते हैं, मेजरमेंट कभी भी लेते हैं, तो हम इस वृत्त की त्रिज्या, रेडियस को हम हमेशा आर से लेते हैं। चाप की लंबाई, लेंथ को हम एल से दिखाते हैं, और चाप के द्वारा केंद्र पर बना अंतरित कोण को हम थीटा रेडियन है। यानी कि अब जो केंद्र पर जो कोण बना, हमने क्या लिखा, उसको 1 रेडियन लिखा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या भी 1 है और चाप भी 1 है, तो जो कोण अंतरित होगा क्या हो गया, वो 1 रेडियन। तो अब हमने यहाँ पर नाम दे दिए, उन सब के नाम दे दिए। तो हमारे पास क्या, हमने अंतरित कोण को हमने क्या कहा, यहाँ पर केंद्र पर अंतरित कोण क्या बना हमारा, थीटा। में तो कोण की, यहाँ से कोण की मेजरमेंट ली जाती है। कोण थीटा का मान होता है चाप की लंबाई बट्टे त्रिज्या, यानी कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम, जब हमने रेडियन में मान ज्ञात करना होगा तब। अब उसके आगे आता है रेडियन और डिग्री माप में संबंध। यानी कि रेडियन को हमने डिग्री माप में हम कैसे रेडियन चेंज करेंगे, 1 रेडियन हम कैसे बनाएंगे। और अब देखो, 1 रेडियन को हम रेडियन में, हम डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। डिग्री में रेडियन बराबर होता है डिग्री माप गुणा पाई अपॉन 180 डिग्री। अब जैसे 30 डिग्री को रेडियन में बनाना है तो हम क्या लेंगे, डिग्री माप 30 डिग्री हो गया, पाई अपॉन 180। इसको 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 6 जा 18, तो पाई अपॉन 6 रेडियन। रेडियन का साइन ऊपर ऐसे, जैसे डिग्री की जगह हम 0 लिखते हैं तो यहाँ पर C लिखा जाता है। ये रेडियन हो गया। उसी तरह से हम 45 डिग्री, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 270, 360 डिग्री को रेडियन में लिखना है हमने। और पहले सॉल्व करने का तरीका हमने ऐसे ही है, जैसे मैंने 30 डिग्री को चेंज कर रखा है, उससे पहले हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे और फिर एक ऐसे चार्ट बना दोगे, डिग्री माप और रेडियन माप। उसके बाद देखो, ये जब ये सभी मान आप यहाँ पर जो जितने मान दे रखे हैं, ये सभी मान आप यहाँ पर निकाल लोगे कॉपी में, तो उसका एक टेबल बना दोगे ऐसे। 30 डिग्री, 30 डिग्री को जैसे हमने पाई बाय 6, तो यहाँ पर पाई बाय 6, 45 डिग्री का मान जो आएगा उतना एक चार्ट बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम डिग्री में काम नहीं करेंगे, जितना भी काम होगा रेडियन में ही होगा। इसलिए हमें प्रत्येक डिग्री का रेडियन में कितना कहना है ये आना चाहिए। डिग्री आपको यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अब डिग्री को भूल जाओ। अब दूसरा माप है, हमें रेडियन को डिग्री माप में चेंज करना। अब डिग्री माप कैसे निकालते हैं, रेडियन माप गुणा 180 अपॉन पाई। अब पाई, इसी देखो पाई बाय 6 को हम रेडियन में कैसे बदलेंगे, डिग्री माप में कैसे लिखेंगे, देखो पाई बाय 6 रेडियन माप हो गया, पाई अपॉन 180, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से 180 को डिवाइड करेंगे 30 डिग्री। अब प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप लेंगे। हमने इन डिग्रियों को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले डिग्री माप है हमारा 25 डिग्री। रेडियन माप का फॉर्मूला लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री माप, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री 25 है, तो 5 पाई अपॉन 36 रेडियन आ गया। तो 25 डिग्री को अगर हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो ये आंसर बन गया हमारा। फिर डिग्री माप, तो -47 डिग्री और 30 मिनट, फिर 47 डिग्री। अब यहाँ पर देखो पूरा डिग्री होना चाहिए। अब 30 मिनट को भी हम डिग्री बना देंगे। 30 मिनट को डिग्री बनाएंगे जब, तो उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी कि 47 1/2 डिग्री बन गया ये। अब इसको सही करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा ये 95/2 डिग्री।
अब इसको रेडियन माप में लिख लेंगे 95/2 मल्टीप्लाई π/180। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाता है 47 डिग्री इक्वल टू इतना 19 π/72 रेडियन। अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट आप स्वयं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। 11/16 × 4 5 π/3 7 π/6। रेडियन माप 11/16। तो डिग्री माप बराबर हो गया रेडियन माप इंटू π/180। 11/16 गुणा 180/22 गुणा पाई की जगह क्या रहेंगे 22/7। तो 22/7 22/7 पाई का 22/7 का 22 नीचे 7 ऊपर। अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 315/8 डिग्री। अब इसको और भी छोटा करेंगे 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 39 सही 3/8 डिग्री आ गया। अब 39 डिग्री कंप्लीट है लेकिन 3/8 डिग्री कंप्लीट नहीं है। तो इस जो चीज़ कंप्लीट नहीं है डिग्री में तो उसको मिनट में, क्योंकि डिग्री से छोटी इकाई मिनट की है तो हम मिनट को कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 39 डिग्री लिखा 3/8 इंटू 60 कर देंगे। इंटू 60 करने के बाद इसको 3/8 इंटू 60 करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा 22 सही 1/2। अब यहाँ पर देखो 22 पूरा बन गया, यानी कि मिनट 22 मिनट पूरे बन गए, आधा मिनट बस शेष बचा हुआ है। अब मिनट से छोटी इकाई हमारी क्या है सेकंड है। तो ये जो अधूरा मिनट है इसको हम सेकंड में बदल देंगे। तो क्या लिखूँगा मैं 39 डिग्री 22 मिनट इन 1/2 इंटू 60। 2 से 60 डिवाइड हो गया 30 सेकेंड। तो 11/16 रेडियन इक्वल टू कितना मिल गया हमें 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड। सेम यही प्रोसेस तुमने और पार्टों में भी करना है। और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये आपने पूरा सॉल्व करना है। अब जितना जैसे बता रखा काम उसी तरह से करना है। और जो फर्स्ट चार्ट बनाने के लिए दिया है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। कौन सा पार्ट? जो मैंने फर्स्ट में दिया था ये चार्ट। इस चार्ट को बनाना इम्पोर्टेंट है। ये वाला चार्ट फिलअप करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और फिलअप ही नहीं करना बल्कि इनके मान भी याद होने चाहिए। 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलेंगे, 45 डिग्री को क्या बोलेंगे, 60 डिग्री को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, इसे सभी चीज़ ये याद होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन अब हम कल करेंगे।